बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में खत्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ। खत्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह और कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन। हमने कुछ दिनों से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है फैसलाबाद के सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब की किताब वारसे फकर के हवाले से। और आपके इल्म में होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर गुफ्तगू किया करते हैं और कादियानियों से और कादियानी नवाजों से मसीहियत और महदियत के झूठे दावेदारान से हम डिबेट करते हैं, मुकालमात करते हैं, दलाइल का तबादला करते हैं और इस दीने इस्लाम को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। इन हमारे मेजर अकायद के ऊपर अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम दलाइल के जरिए से उसका मुआकबा करते हैं। लसानी सरकार साहब की किताब आई है वारसे फकर, जिसके जरिए से बहुत फितना और फसाद फैला और उसको हम तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि हकीकत देखी जा सके कि हकीकत क्या है। इससे कबल हमारे ये यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर लसानी सरकार साहब के मुतल्लक ये 3 वीडियोज आ चुकी हैं। एक ये सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार का दावा मसीहियत, और हमने साबित किया है कि ये साहिब जो हैं मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह मसीहियत का दावा करते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं भी मसीह हूं, और ये किस तरीके से मसीह है ये इस वीडियो में आप लाजमी देखिएगा। इसके बाद इन्होंने वही मिर्जा गुलाम कादियानी को कॉपी किया और मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह कई ऐसी चीजों को नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब कर दिया और कहा कि ये हदीसें हैं। उसको हमने इस वीडियो के अंदर बयान किया है। एक और वीडियो है ये वाली, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। ये इस सिलसिले की समझ लें हमारी चौथी वीडियो है। और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि चूंकि ये लसानी सरकार मिर्जा गुलाम कादियानी को कॉपी कर रहे हैं, सेम वही तरीका है, सिर्फ रंग ढंग अलग है, लेकिन तरीका वारदात वो ही है जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी का था। मैंने इनको बहुत पढ़ा है, बहुत रिसर्च की है और मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनका एक एक तरीका जो है ना वो मिर्जा गुलाम कादियानी से मिलता जुलता है। इनके अकायद, इनके नजरियात, इनकी किताबों के जो इबारतें हैं वो हमें बताती हैं कि ये मिर्जा गुलाम कादियानी को कॉपी कर रहे हैं। मिर्जा कादियानी भी कहता था कि मुझे अल्लाह फरमाता है, मुझे रसूल ने फरमाया है, डायरेक्ट फरमाया है, डायरेक्ट मैं हम कलाम होता हूं। कभी वो कहता है मुझे ख्वाब में ये चीज दिखाई गई, मुझे इल्हाम हुआ है, ये इस्तियारा के रंग में है, ये तमसीली तौर पे, इस तरीके के वो भी अल्फाज इस्तेमाल करता था। और सेम यही तरीका लसानी सरकार साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि ये हमारा खत्म नबूवत फोरम है, दुनिया का सबसे बड़ा फोरम अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर, इसको भी आप लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की जो किताब है तज़किरा, उसका आपको टाइटल पेज पहले दिखा दूं। ये है तज़किरा मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब, उसका टाइटल पेज आपको ये दिखाई दे रहा है। ये मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर आपको ये मिल जाएगी। ये समझ ले कि मरज़इयों की इल्हामी किताब है। जिस तरीके से मुसलमानों की इल्हामी किताब कुरान पाक है, ऐसे मरज़इयों की इल्हामी किताब ये तज़किरा है।
अब इसके एक दो सफ़े मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने सफ़ा नीचे खोला हुआ है, सफ़ा नंबर 401 से लेकर हम 4-5 सफ़े इनका ये मुताला करते हैं और इसके बाद हम आपको लसानी सरकार की किताब वारसे फ़क्र की जानब ले जाते हैं। अब ये देखें सफ़ा 401 के ऊपर आप देखें कि इन्होंने ये जो अपनी वहियां बयान की हैं, इसका तर्ज़े बयान, तर्ज़े कलाम, तर्ज़े तहरीर ये है कि ये पहले वो सन लिखते हैं और ये वक़्त लिखते हैं, ये सारा डेट लिखते हैं, कौन सी डेट को, और कहते हैं जी फरमाया एक ख्वान मेरे आगे पेश हुआ है, इसमें फलूदा मालूम होता है और कुछ फिरनी की रकाबियां, ये वही नाजल हुई है। फरमाया मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इनको फरमाया है, ये अल्लाह ने फरमाया या किसी और ने फरमाया, बहरहाल ये आपको नजर आ रहा है। ये सन लिखा है, ये आगे लिखा है अलम तारा कैफा, ये नीचे आप सारा देख रहे हैं। इस तरीके से अगले सफ़े पे हम बढ़ते हैं 402 के ऊपर आगे। ये देखें, ये 22 अगस्त की एक वही है, खुदा की पनाह मैं उम्र गुजारूं। ये देखें हाईलाइट इन्होंने किया है, 2 कामे भी लगाए हैं, ये आपको नजर आ रहा है। आगे ये भी देखें, इधर भी फरमाया मैंने देखा कि एक बिल्ली वगैरह वगैरह। अगले सफ़े 403, यहां देखें जी 1 सितंबर 1903 की ये वही है, फेयरमैन, ये वही नाज़िल हुई है जी, फी हिफाजतिल्लाह। अब ये देखें जी, ये कहते हैं जी मुझे इल्हाम हुआ है मुझे अल्लाह ने फरमाया है। अब ये वही कौन सी है, फी हिफाजतिल्लाह। अब अरबी जानने वाले समझते होंगे कि ये जार मजरूर है और जार मजरूर कलाम के अंदर कोई हैसियत नहीं रखता जब तक उसका मुतल्लक ना हो। अब ये अल्लाह जल माज़ल्ला इस किस्म की वही नाज़िल करेगा जो बिल्कुल बेमाना हो, बेमकसद हो, बेमाना बेमकसद, अरबी के अंदर जिसका कोई मकाम नहीं है, वो जार मजरूर वहियां नाज़िल करेगा। बहरहाल ये मिर्ज़ा कादियानी की वही इस किस्म की हुआ करती थी, बेडंगियां जिनका कोई माना मफहूम तर्जुमा ही नहीं होता था। और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद भी कई दफा लिखता है कि मुझे इस वही का तर्जुमा मफहूम नहीं पता। अच्छा जी, ये नीचे जी काबल से काटा गया और सीधा हमारी तरफ आया, ये वही नाज़िल हुई है, ये 5 सितंबर को। अगले सफ़े पे 404 के ऊपर यहां देखें जी, ये आया है सलामुन अलैकुम तिबतुम या हफीज या अजीज या रफीक, ये वही नाज़िल हुई है। इनको ये वजीफा अता हुआ है अल्लाह की तरफ से, ये देखिए बीमारियों के लिए ये वजीफा अता हुआ है। अब ये 3-4 सफ़े हमने आपको दिखाने थे, वैसे तो ये पूरी किताब आप देखें बहुत कुछ आपको यहां दिखाई देगा। अब हम चलते हैं लसानी सरकार साहब की जो किताब है वारिसे फ़क्र, उसकी जानब। ये जी वारिसे फ़क्र का सफ़ा 176 है और यहां पे आप जरा गौर करें, रद्दे बला यानी आफातो बलियात को दूर करने के लिए ये इन्होंने, और इनका भी तरीका कुछ इस तरीके का ही होता है कि ये पहले जनाब लिखते हैं वही मिर्जा कादियानी की तरह, ये सन लिखा है इन्होंने, ये आपको नजर आ रहा होगा, सन 2001 अल्लाह जल्ला शानों की तरफ से कुछ अरसा पहले आफातो बलियात को दूर करने के लिए ये दुआ नाज़िल हुई। अब ये लसानी सरकार के ऊपर ये दुआ नाज़िल हो रही है और वही जिस तरीके से मिर्जा कादियानी अपने घर से बैठकर अल्फाज बनाता था, अब इंसानी अल्फाज हैं, उनमें खता होती है, गलती होती है, जैसे उसने कहा था फी हिफाजतिल्लाह। अब ये भी इन्होंने ये देखे, ये एक दुआ इनके ऊपर नाज़िल हुई है लसानी सरकार के ऊपर, उसके अल्फाज ही गलत है। ये या जुल जलाली वल इकराम लिखा है, ये असल में या जल जलाली वल इकराम होना चाहिए था। ये अरबी की फाश गलती है, ये उलमा इकराम जानते हैं। और चूंकि ये इंसानी कलाम है, इंसानी कलाम के अंदर खता होती है। अब ये देखिए, ये दुआ इनके ऊपर नाज़िल हुई है और ये सन 2001 को सेम आप देख रहे हैं अफातो बलियात को दूर करने के लिए जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी करता था। अब इसके बाद इनको फिर ये नीचे देखें, ये भी नीचे डेट और वक्त लिखा है 12:30 बजे रात को, ये 12/1/93 को ये इनको ये नाज़िल हुई है, अल्लाह हुआ। और ये भी अल्फाज गलत है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करें और देखें कि ये क्या लिखा हुआ है। अंतल हादी, अंतल ये हाबिस लिखा है, हानिस लिखा है, या ये क्या लिखा है, ये ना ये पूरी वारसे फ़क्र के अंदर 5-6 दफा मैंने ये अल्फाज देखे हैं। ये जो इनके ऊपर ये आयत इसको कह लें या दुआ कह लें, ये जो नाज़िल हुई है
تو یہ ذکر جو ان کو عطا کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے اور ان کے اوپر یہ جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، عربی کا یہ کلام اور یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے اوپر اور بھی کافی وحیاں نازل ہوئیں، اور ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اللہ کا آخری فقیر میں ہوں، اور یہاں پر ہم ان کی کچھ وحیاں اور دیکھتے ہیں۔ صفحہ 149 ہے یہ، چلو 149 سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ 149 پہ یہ دیکھیں، ابتدائی ایام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہوا ہے کہ ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ تم جتنے چاہو اپنی مرضی سے صاحب اختیار درویش بناؤ، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زبان سے کوئی بات نکلے تو اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ۔ اب یہ جی اختیار دیا گیا، جو چاہے کرو، جتنے چاہے ولی بنا لو۔ ولی بنانے کی تو مشین ہو گئی نا جی، ولی جتنے مرضی اللہ کے ولی بن جائیں، چاہے وہ زانی ہوں، شرابی ہوں، ڈکیت ہوں، چور ہوں، نماز روزہ پڑھتے نہ ہوں، کبھی کوئی عبادت ادا کرتے، بس ولی بنا دو۔ تو یہ ولیوں کی مشین، آج کل ویسے بھی پاکستان میں ولیوں کی جگہ جگہ مشینیں کھلی ہیں، خلافتوں کی مشینیں اور یہ ولی بنانے کی مشینیں۔ کئی ایسی ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں کہ جو خلافتیں بڑی بانٹتے ہیں، وہ بھی خلیفہ، وہ بھی خلیفہ، وہ بھی خلیفہ، ایک محلے کے 10 خلیفے، ہاں جی، ایک شہر میں کوئی 10,000 خلیفے۔ تو یہ خلیفے بنانے کی، مرید بنانے کی مشینیں اور اس قسم کی مشینیں پاکستان سے خاص کر کے بہت زیادہ نمودار ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک مشین انہوں نے بھی لگا لی ہے، یہ جناب ولی بنانے کی مشین۔ اب ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہوا، جتنے چاہو ولی بناؤ، کثرت سے ولی بناؤ، بس بناتے رہو ولی۔ یعنی قرآن اور حدیث پڑھ کے ولی کوئی بنے نہ بنے، جبکہ یہ لسانی سرکار صاحب نے خود ان کو پکڑ کے نا ولی بنا دینا ہے۔ اور یہ تو خود بھی کہتے ہیں نا کہ میں ان پڑھ ہوں، بالکل نہ دین کا پڑھا ہوں نہ دنیا کا پڑھا ہوں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تصوف کا بھی کچھ نہیں پتا، مجھے یہ ولایت کا جو علم ہے، جو اللہ والوں کا علم ہے، وہ مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میرا پچھلا لیکچر جو تھا اس کے اندر بھی ہم نے حوالہ دیا تھا، آئندہ لیکچر کے اندر بھی ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ ابھی تو چونکہ میں یہ جو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اس کے اوپر یہ لیکچر دے رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ ہر صفحے کے اوپر یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے جس کے لیے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا، تو اب یہ دیکھیں جی ان کو بادشاہ بنا دیا ہے اور وزیر بنا دیا گیا، یہ نیچے لکھا ہے نا، وزیر یا مشیر سفارش کرے تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو عالم برزخ میں مقام مرتبہ عطا کرنے کے علاوہ، اچھا جی یہ مقام برزخ میں بھی عطا کر دیا مقام اللہ نے ان کو، ڈائریکٹ ان کے رابطے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور نیچے یہ نہیں کھڑے ہوتے لسانی سرکار صاحب، نیچے والا کوئی چکر نہیں یہاں، کیونکہ ان کی پہنچ بہت بڑی ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطے ہیں ان کے، اور اللہ ان کو فرماتا ہے، اور جا بجا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان دکھائی دیں گے۔ یہاں دیکھیں صفحہ 154 کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، یہ وہی، یہ دیکھیں جیسے مرزا قادیانی کہتا تھا، یہ تاریخ وار لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے فرمان عالی شان ہوا۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے تمام جہانوں کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا، جہاں چاہو جیسے چاہو تصرف کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے۔ کتنا بڑا کلمہ کفر ہے، کتنا بڑا کلمہ کفر ہے کہ اتنی چھوٹ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دی کہ تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پوچھنے والا تو وہ اللہ تو ہوتا ہے، اللہ تو ہر ایک کے اوپر مالک اور مختار ہے، وہ ہر ایک کو پوچھنے والا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو جو ہے نا وہ پابند کیا ہے اپنے حکم کا، تابع رکھا ہے اپنے حکم کا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بار بار کہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کرو۔ اچھا جی یہ ایک اور نیچے، یہ وہی نیچے بھی ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہوا، ہم نے تم پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ روئے زمین پر ہمارے سوا کوئی ایسا درویش یا فقیر نہیں جو تم سے پوچھ گیچھ کر سکے۔ اوہو واہ واہ کیا بات۔ ایک اور وہی، یہ نیچے بھی آپ کو وحیاں نظر آ رہی ہوں گی، آپ خود دیکھیے گا، خود مطالعہ کریں، بہت وحیاں آپ کو ملیں گی، ایسی ایسی کہ نہ کبھی آپ نے کبھی سنی، نہ کہیں دیکھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی آپ کو ایسی وحیاں دکھائی نہیں دیں گی
जो कि इनके ऊपर वहियां जिस किस्म की नाजल हुई हैं और जिस किस्म के ये दावाजात करते हैं, और ये कहते हैं पूरी दुनिया पूरी कायनात का मुख्तार मुझे बना दिया वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ तो बहुत कुछ। ये चंद वहियां मैंने आपकी खिदमत में पेश की। यहां एक वही और भी मैं कोट कर दूं, ये 169 पेज है और इसके ऊपर ये देखिए अल्लाह जल्ला शानू का फरमान इनको हुआ है, किताबें वो पढ़े जिसका हमारे साथ ताल्लुक ना हो, जो कुछ पूछना हो हमसे पूछो, डायरेक्ट राब्ते हैं तुम्हारे, हमसे ही पूछो, तुम इन हालातों मकामा से गुजर चुके हो, तुम्हारा मकाम इससे आगे का है। दूसरा, ज़ाहरी इल्म ना पढ़, ज़ाहरी इल्म कुरान और हदीस को कहते, तो इनका खुदा इनको वही करके कहता है, इनको वही नाजल होती है कि जनाब ज़ाहरी इल्म यानी कुरान पाक को पढ़ना नहीं है तुमने, और कुरान पाक को देखना भी नहीं है, और ना ही कुरान पाक की कोई मिसाल देनी है। वक्त जाया मत कर, कुरान हदीस को पढ़ के नीचे देखने की जरूरत नहीं, तुम साल पहले यहां से गुजर चुके हो। ठीक है जी। अब यहां बातनी तौर पर एक और फरमान नाजल हुआ इनके ऊपर अल्लाह का, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में कवाली समा और जिक्र जहर वगैरह के लिए तुम्हारा नाम लिया जाएगा, अच्छा वगैरह वगैरह। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें करते, कौन सी उठा के कहां कहां से जमा की हुई है इन्होंने। अब ये गैबी निदा अल्लाह ताला की तरफ से एक ये और आ गई है जनाब निदा, ये सब हमारे अनवार के चश्मे। एक और निदा आई है जनाब, जिस पानी में तुम नहाए हो ये हमारे अनवार के चश्मे हैं। ये देखें जी, जिस तरीके से मिर्जा कहता है ये इब्तदाई दिनों की बात है, तो ये वैसे ही ये सन और लिखा हुआ है, वक्त लिखा हुआ है, और ये कहते हैं कि इब्तदाई दिनों की बात है तो अल्लाह जल्ला शान हो वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ये भी देखें, ये भी रब्बुल आलमीन ने बेहद करम फरमाया और फरमान हुआ, ये भी एक वही है सफा 170 के ऊपर। मेरे महबूब और हबीब ने फरमाया, ये भी एक वही है। मेरे मालिको माबूद का फरमान हुआ, ये भी एक वही है। इसके बाद फरमाया, ये भी एक वही है। मशरक को मगरब की जानिब देखो। अब यहां देखें, एक मैं बताने ये लगा था कि मिर्जा कादियानी भी वो अपनी वहियों को हाईलाइट करता है, दो काम में लगाता है, तो सेम इन्होंने भी वही अपनी वहियों को वही हाईलाइट किया हुआ है। मैं तज़किरा का एक मर्तबा आपको दिखा दूं, ये देखें, ये जिस तरीके से मिर्जा ने ये देखें, ये या हफीजु या अजीजु या रफीक, ठीक है, और इसके पिछले सफे पे ये देखें, काबल से काटा गया और सीधा हमारी तरफ आया। ये मिर्जा को इन्होंने कॉपी की है जा बजा। अब यहां भी एक 1993 मार्च अल्लाह जल्ला शानू का फरमान हुआ, तुम हमारे महबूब हो और अब हबीब हो। अच्छा जी, ये कुछ वहियां मैंने आपको दिखाई हैं, और ये जो नाजल हुई थी दुआ वो आपको दिखाई है, और जिस तरीके से जनाबे मन ये मिर्जा साहब कहते हैं मेरे ऊपर या हफीज हो, तो ये फलां वजीफे दिए गए तो मुझे ये अता हुए, तो सेम इसी तरीके से इनको भी बड़े वजीफे मिलते हैं, बड़ी अताएं होती हैं, इनके ऊपर फरमान होते हैं, और ये वहियां नाजल हो रही हैं। तो यहां पे उलमाए कराम को मैं मुखातब करूंगा, उलमाए इस्लाम को, कि ये जो फितना खड़ा किया है लसानी सरकार साहब ने, ये मिर्जा कादियानी से बड़ा फितना है, ये बड़ा फितना है। मिर्जा कादियानी छोटा फितना था, ये लसानी सरकार का फितना बड़ा है। ये अभी इनकी इब्तदाई किताब, मिर्जे ने तो अपने जो दावाजात किए थे आहिस्ता आहिस्ता किए थे, पहली छोटी किताबें लिखी, आहिस्ता 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 आगे बढ़ता गया, जबकि इनकी ये पहली किताब अभी तकरीबन आई है जो मेरी मालूमात के मुताबिक वारसे फकर, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं जी। दोस्तों, ये हमने जो वही नाजल होती थी मिर्जा कादियानी के ऊपर, और जो वही नाजल हो रही है जनाब लसानी सरकार साहब के ऊपर, उसका तकाबुल पेश किया है, और आपको बताया है कि ये तरीका वारदात क्या हो रहा है, और हमारे इस्लाम के ऊपर किस तरीके से डाकाजनी की जा रही है। अल्लाह ताला फितनों से बचाए, इंतशार का दौर है, आंखें खोल के रखें, मजनू ना बन जाए, आंखें खोल के रखें। बस ये असल में ये बहुत अजीम मनसब था, पीरी मुरीदी बहुत अजीम मनसब था, और इस मनसब में अब राहजनी की जा रही है, डाकाजनी की जा रही है। मुर्शिद तो वो है कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक तरबियत करे अपने मुताल्लिकीन की, मुरीदीन की, और वो खुद आलम दीन हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने जो पीर की शराइत बयान की है, उनमें से पहली शर्त यही है कि वो आलिम बाअमल हो, आलिम दीन हो। तो इन विचारों को
जनाब नमाज का तरीका तक नहीं आता, तो ये लोग इतने बड़े बड़े दावे कि अल्लाह मान वाला हफीज। मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद आपको इनके मजीद जो दावा जाते हैं, इन्होंने एक दावा किया कि जनाब मैं वक़्त का मुजद्दिद हूं, वक़्त का मुजतहिद हूं, और आज वाली लेक्चर में तो आपने देख ही लिया कि ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात के इख्तियारात मुझे दिए गए हैं, ये तो आपने देख ही लिया। तो मजीद इस किस्म के जो इनके दावा जाते हैं मैं अपने अगले लेक्चर में आपको हवाले के साथ सबूत के साथ पेश करूंगा। अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो मेरी किताब आई है, नई किताब मिर्जा गुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ जो अल्लाह रसूल के ऊपर बुहतान बांधे, जिस तरीके से लसानी सरकार ने बांधे हैं, ऐसे ही मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी बांधे थे। अल्लाह और रसूल के ऊपर बुहतान लगाए, झूठ बोले। उन 200 झूठों को शोहरा आफाक सिर्फ 200 झूठ जो है ना मैंने इस किताब में जमा किए हैं। इस किताब को लाजमी लेकर पढ़ें, लाजमी मुताला करें। अभी तक जिसने ये किताब नहीं पढ़ी, नहीं ली, उसको चाहिए कि फौरी तौर पे ये व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे फौरी राब्ता करें, किताब हासिल करें। और मैं यहां यह भी ऐलान करूं कि अभी तक हमने डाक रवाना नहीं की, और जिन दोस्तों ने हमें कहा हुआ था पते वगैरह लिखवाए थे, वो याद हानि के तौर पर एक दफा दोबारा मुझे अपना पता वगैरह सेंड कर दें और मुझसे राब्ता फौरी तौर पर व्हाट्सएप पे करें। काम इतने ज्यादा होते हैं ये दीन के काम, खत्म नबूवत के काम, कि बस भूल जाता हूं। कई काम रह जाते हैं, अकेला मैं बंदा हूं। तो बस दुआ करें, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह खसूसी नजर फरमाए, सरकार का रोजा देखने की तौफीक अता फरमाए, हमें सरकार का रोजा दिखा दे। अल्लाह दुआ करें, अल्लाह ताला सरकार के रोजे की हाजिरी अता फरमा दे। मेरी वालदा मोहतरमा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। बतकाज़ा बशरियत उनसे कोई गुनाह सरज़द हो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मेरे वालिद गिरामी को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।